राखी बहू के बड़े बम। राखी मुंबई शहर में रहा करती थी। वो दिखने में ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसकी बनावट काफी आकर्षक थी, जिससे जो भी उसे देखता वो उस पे फिदा हो जाता। एक दिन राखी अपनी सहेली के साथ मार्केट घूम रही होती है कि तभी ओह मैडम, कहाँ जा रही हो? आओ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। डोंट वरी, गिरोगी नहीं। मेरी बाइक की सीट बहुत बड़ी है, एकदम फिट आओगी उस पे। चल भाग यहाँ से, छिचोरा कहीं का। अरे बाइक नहीं पसंद तो बोलो, कार ले आता हूँ आपके लिए। ऐसे कौन गुस्सा करता है? जा रहा है यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? फिर राजू वहाँ से चला जाता है। अब राखी की शादी की उम्र भी हो चुकी थी। बेटी तैयार हो जा, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। फिर राखी एक टाइट सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। वहीं जब लड़के वाले देखने आते हैं तो राखी की माँ उनका अच्छे से स्वागत करती है। सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन ये लड़की के नैन नक्श कुछ ठीक नहीं है। रंग भी दबा हुआ है, मुश्किल है हमारे परिवार में फिट हो पाए। बाकी तो बच्चों पर डिपेंड है, क्योंकि रहना तो उन्हें ही साथ है। मुझे तो पता है मेरा बेटा इसके लिए नहीं मानेगा। अरे माँ, इसकी इतनी बुराई क्यों कर रही हो? रूप रंग का पता नहीं, लेकिन इसका फिगर कितना सही है। मुझे तो राखी पसंद है माँ। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एतराज है। लेकिन अभी तो आपने ही कहा था बच्चों की मर्जी। अब इसके आगे सास कहती भी तो क्या कहती, वो चुप हो जाती है। राखी बहू के बड़े बम। और कुछ ही दिनों में राखी और राजीव की शादी भी हो जाती है। वहीं जब राखी ब्याह करके ससुराल आती है तो मोहल्ले के सभी लड़के उसे देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं और घर में झांक झांक के देखते हैं। मुझे तो ये लड़की पहले से ही नहीं पसंद थी। आप देखो, आई तो आई, साथ में मोहल्ले के लड़कों को भी बटोर कर लेकर आई है। क्यों रे, तुम लोगों के घर में दीदी भाभी नहीं है क्या? है, बट राखी भाभी जैसी नहीं है ना कोई। रुक, तेरी मम्मी को बताती हूँ। चिंटू, भागो सब यहाँ से, वरना हड्डी तोड़ दूंगी। फिर सास लाठी लेके सबको दौड़ाती है, जिससे सब वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसी अब डेली का हो चुका था। राखी कहीं भी जाती तो मोहल्ले के आदमी और लड़के उसके पीछे पीछे लट्टू हुए घूमते, उससे बात करने की कोशिश करते। वहीं मोहल्ले की औरतें राखी को गलत नजरों से देखती हैं और उसकी सास को भी भड़का देती हैं। शाम के टाइम में मेरे ही करम फूटे जो ये कुलक्षणी मेरे घर में आई। अरे ये तो चरित्रहीन है। जब से आई है मेरे बेटे को छोड़कर पूरे मोहल्ले को अपने हुस्न का लट्टू बनाए घूम रही है। सही कह रही हो माँ, देखो हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, आज तक एक लड़का इस घर में नहीं आया, और अब भाभी के आ जाने से लोग खिड़की दरवाजे पर दीमक की तरह चिपके नजर आते हैं। पहले तो मेरे बेटे को अपने हुस्न के मोह में फंसाया, कल मुँह ही अब पूरे मोहल्ले को फंसाने में लगी है। सब लोग हम पे थू थू कर रहे हैं। अब तो मैं तुझे घर से निकाल कर रहूंगी। जिसके बाद दोनों सास नंद राखी पर अत्याचार करने लगती हैं। बस अब बहुत हुआ। अब मेरी फिगर अच्छी है तो मेरी क्या गलती? अब मैं क्या करूं? जो लोग मेरे पीछे लट्टू हैं, मैं तो अपने पति के लिए लॉयल हूँ माँ जी। बताओ, अगर मैंने आपकी किसी बात का उल्टा जवाब दिया हो तो, या आपकी कोई बात ना मानी हो तो, हर काम करती हूँ ना। रही बात मोहल्ले के लड़कों की, तो आप बड़ी हो, उन्हें डांटो। मैं नई नवेली हूँ, क्या कहूँ? वरना बताओ तो मैं ही सीधा करती हूँ सबको। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरों की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? तभी खिड़की से झांकता हुआ एक लड़का, अरे राखी भाभी जी, कहिए तो हम आपकी गलती की सजा भोग लेते हैं। अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर राखी लाठी लेके एक एक को खूब धोती है। अब दिखाई भी मत देना यहाँ पे। जिसके बाद सास नंद को भी रियलाइज होता है कि फालतू में वो लोगों के भड़कावे में आके राखी को गलत बना रही हैं। जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।